नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड कंपटीशन हब में। तो दोस्तों, हम नदी तंत्र की पार्ट 3 में लेके आए हैं आपके लिए यमुना नदी तंत्र। इसमें हम यमुना रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे और सबसे पहले देखेंगे हम यमुना नदी कहाँ से निकलती है और ये कहाँ कहाँ पे किस नदी से संगम करती है, और इन पे जो जल विद्युत परियोजनाएँ हैं उनको भी बताएंगे आपको ढंग से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सर्वप्रथम यमुना नदी का जो उद्गम होता है वो बंदरपूंछ ग्लेशियर के यमुनोत्री कांठा से होता है। यमुनोत्री कांठा से होते हुए यमुना नदी निकलती है और इसके पश्चात यह जानकी चट्टी में पहुंच जाती है। यमुना नदी माना जाता है कि यम की बहन भी है और सूर्य की पुत्री भी यमुना नदी को ही माना जाता है। तो यमुना नदी का जो उद्गम हो गया वो कहाँ से हो गया? बंदरपूंछ ग्लेशियर के यमुनोत्री कांठा से। तो बंदरपूंछ ग्लेशियर 3 ग्लेशियरों से मिलकर बना है। एक तो स्वयं में बंदरपूंछ ग्लेशियर, दूसरा यमुनोत्री कांठा, तीसरा स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर। तो यमुनोत्री कांठा से निकलते हुए यमुना नदी जानकी चट्टी में पहुंच जाती है और जानकी चट्टी में पहुंचने पर यमुना नदी सर्वप्रथम अपनी सहायक नदी ऋषिगंगा से संगम करती है। तो ऋषिगंगा और यमुना नदी का जो संगम है वो होगा आपकी जानकी चट्टी में, और यमुना नदी की जो प्रथम सहायक नदी है वो भी कौन होगी? आपकी ऋषिगंगा। तो ऋषिगंगा और यमुना नदी का संगम हो गया जानकी चट्टी में। इसके बाद यमुना नदी आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है हनुमान चट्टी में। और हनुमान चट्टी में किन दो नदियों का संगम होता है? तो यमुना नदी और हनुमान गंगा का। हनुमान गंगा और यमुना नदी का जो संगम होता है वो होता है आपका हनुमान चट्टी में। फिर ऐसा पूछा जाता है कि ऋषिगंगा और हनुमान गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो ऋषिगंगा और हनुमान गंगा का जो उद्गम है वो भी बंदरपूंछ ग्लेशियर से ही होता है। तो बंदरपूंछ ग्लेशियर से ही कितनी नदी हो गई? यमुना नदी भी बंदरपूंछ ग्लेशियर के यमुनोत्री कांठा से निकलती है। बंदरपूंछ ग्लेशियर से एक ऋषिगंगा भी निकलती है और तीसरी हनुमान गंगा भी बंदरपूंछ ग्लेशियर से निकलती है। हनुमान चट्टी में इन दो नदियों का संगम होता है और इसके पश्चात यमुना नदी आगे बढ़ते हुए नौगांव पहुंच जाती है। नौगांव ये उत्तरकाशी में ही पड़ते हैं, उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। तो नौगांव पहुंचते हुए यमुना नदी और कमलगाड़, या इसे कमल नदी भी कहते हैं, जो पुरोला के समीप से होते हुए बहती है, और पुरोला की गंगा के नाम से भी कमल नदी या कमलगाड़ को जाना जाता है। तो ये नौगांव में आके यमुना नदी के साथ संगम करती है और इसके पश्चात यमुना नदी आगे बढ़ती है और यमुना नदी देहरादून के कालसी में पहुंचने से ठीक पहले यहाँ पे अमवाला नदी के साथ संगम करती है। अमवाला नदी और यमुना नदी का जो संगम होता है वो कालसी से थोड़ा पहले होता है और यह देहरादून में पड़ता है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि यमुना नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है तो वो है आपकी टोंस नदी। तो हम देखेंगे टोंस नदी भी दो जलधाराओं से मिलकर बनी है। एक तो हिमाचल प्रदेश के डोडरा नामक स्थान से निकलती है, ये है आपकी रूपिन नदी। रूपिन नदी हो गया आपके हिमाचल प्रदेश के डोडरा नामक स्थान से निकलती है रूपिन नदी, और जो सुपिन नदी है वो निकलती है आपकी उत्तरकाशी के स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर से। तो रूपिन नदी और सुपिन नदी का जो संगम होता है वो होता है आपका नेटवाड़ा में, और नेटवाड़ा पड़ता है आपका उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी जनपद में स्थित है नेटवाड़ा। तो नेटवाड़ा में किन नदियों का संगम होता है? रूपिन एंड सुपिन नदी का जो संगम होता है वो होता है नेटवाड़ा उत्तरकाशी में। तो इस संगम के बाद जो यूरोपियन और सुपिन का संगम है, इसके बाद इस नदी को कुछ दूरी तक इसको तमसा के नाम से भी जाना जाता है, तमसा नदी। तो तमसा नदी के नाम से जाना जाता है कुछ दूरी तक, और इसके बाद इस नदी को जाना जाता है टोंस नदी। तो यानी टोंस नदी का जो नाम होगा वो तमसा नदी भी टोंस नदी का ही नाम है। और टोंस नदी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उत्तरकाशी में ही पड़ता है एक जगह मोरी। तो मोरी में पहुंचती है और इस पर एक जल विद्युत परियोजना है, नेटवाड़ा जल विद्युत परियोजना। नेटवाड़ा जल विद्युत परियोजना है वो टोंस नदी पे है और ये मोरी उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। फिर इसके बाद टोंस नदी आगे बढ़ती है और ये कालसी पहुंचते हुए देहरादून के कालसी में यमुना नदी और टोंस नदी का संगम होता है। तो यमुना नदी और टोंस नदी का संगम कहाँ पे होता है? ये होता है आपके कालसी में, कालसी जो कि देहरादून में पड़ता है। और कालसी के समीप ही देहरादून में टोंस नदी पे 3 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इसमें सबसे पहले है किसाऊ बांध परियोजना,
जो देहरादून में टोस नदी पे है। और दूसरा जो जल विद्युत परियोजना है ये है छिबरो बांध परियोजना, ये भी देहरादून में है और टोंस नदी पे है। तीसरा है आपका इचारी बांध परियोजना, तो इचारी बांध परियोजना भी देहरादून में है और ये भी टोंस नदी पे है। तो बांध परियोजनाएँ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इनका नदी और ये कहाँ स्थित है, किस जनपद में स्थित है, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। तो कालसी में टोंस नदी और यमुना नदी का संगम होता है। तो इस संगम के बाद यमुना नदी आगे बढ़ती है और देहरादून में ही आपने सुना होगा डाक पत्थर है। तो डाक पत्थर बैराज से ये नदी यानी यमुना नदी दो धाराओं में विभक्त हो जाती है। एक तो स्वयं यमुना नदी जो आगे बढ़ते हुए हरियाणा में चले जाती है, हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। और दूसरी शक्ति नहर। शक्ति नहर किसकी सहायक नदी है, या ऐसे बोल सकते हैं शक्ति नहर किस नदी से निकाली गई, तो वो होगा आपका यमुना नदी से। तो शक्ति नहर यमुना नदी से निकाली गई है और ये डाक पत्थर से दो जल धाराओं में विभाजित होती है, एक यमुना नदी में, दूसरा शक्ति नहर में। तो एक चीज़ और रह गई थी इसमें, जो जल विद्युत परियोजना ब्यासी जल विद्युत परियोजना, वो भी आपकी यमुना नदी पे है। और डाक पत्थर बैराज से यमुना नदी दो धाराओं में विभक्त हो जाती है, एक स्वयं यमुना नदी और दूसरी शक्ति नहर। तो शक्ति नहर पे ही दो जल विद्युत परियोजनाएँ और हैं, ढालीपुर और ढकरानी जल विद्युत परियोजना। ढालीपुर और ढकरानी जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है, तो आप यमुना नदी भी कह सकते हैं। और अगर पर्टिकुलर नाम दिया हो शक्ति नहर, तो शक्ति नहर भी कर सकते हैं। और शक्ति नहर ना हो तो तब आप यमुना नदी ही कर सकते हैं, क्योंकि ये यमुना नदी की ही एक धारा है। और इसके बाद ये शक्ति नहर आगे बढ़ती है और रायपुर मंडी देहरादून में पहुंच जाती है। तो रायपुर मंडी देहरादून में पहुंचने पे ये आसारोड़ी क्षेत्र देहरादून से निकलती है नदी आसन नदी। तो आसन नदी और शक्ति नहर का जो संगम होता है वो होता है रायपुर मंडी में। और रायपुर मंडी में आसन बैराज है, और आसन बैराज के समीप ही एक है कुल्हाल परियोजना। तो कुल्हाल परियोजना भी शक्ति नहर पे है, और शक्ति नहर या यमुना नदी की ही सहायक धारा है। तो इसके पश्चात ये शक्ति नहर और यमुना नदी आगे हिमाचल प्रदेश में जाके फिर एक साथ मिल जाते हैं, और इस प्रकार यमुना नदी तंत्र ये पूरा यमुना नदी हरियाणा में जाके फिर आगे बढ़ती है और ये गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये था हमारा आज का नदी तंत्र का पार्ट 3, यमुना नदी तंत्र। और इसको सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।